अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक के अंदर सिचुएशन जो है वो स्टेबल रही है, मोस्टली स्टेबल टू अपवर्ड सिचुएशन थी। ऑल्दो टर्की जो है वो थोड़ा सा ब्रेक लगाई है, टर्की ने इतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही वहाँ पर। अगर चाइना की बात की जाए तो फ्यूचर्स भी स्टेबल थे ऑलमोस्ट। अगर फ्यूचर्स का वीक ऑन वीक डिफरेंस निकाला जाए तो तकरीबन डी बार जो है वो 0.5% ऊपर था, एच आर भी 0.5% अप था, कुकिंग कोल 3% अप था, जबकि आयरन और 1% के करीब ऊपर गया। और उसकी मेजर रीज़न ये है कि इनके स्टॉक्स का रिबाउंड करने की रीज़न ये है बेसिकली कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो फिर से वही प्रोमिस कर रही है कि हम सपोर्ट करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी और प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे। उसकी वजह से ये सारे मामलात और चेंजेस जो है वो देखने में आ रहे हैं अभी। और अगर बात करें टर्की की, तो टर्की ने भी प्राइसेस के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी रखी है और लास्ट वीक कुछ काम किए हैं। जो एशिया में से करंट प्राइसेस आ रहे हैं वो तकरीबन 418 के करीब यूरोप का प्राइस आ रहा है, जबकि अगर यूएस की बात करें तो 420-24 के करीब आ रहा है। एचएमएस का प्राइस और शेड का प्राइस अभी भी 440 के लगभग ही कोट हो रहा है मार्केट में। और रीबार की डिमांड जो है वो स्टेबल है टर्की के अंदर, तकरीबन $10 के करीब बढ़ने की बातें भी हो रही हैं। और जो लास्ट प्राइसेस सामने आई हैं वो तकरीबन 615 के लगभग एफओबी प्राइसेस सुनने में आ रही थी। बाकी की जो रेलेवेंट मार्केट्स हैं फॉर ईस्ट की, वहाँ पर भी खासी पॉजिटिविटी है। और जो वियतनाम है वहाँ पे प्राइसेस स्क्रैप के बढ़ गए हैं। साउथ कोरिया के अंदर फ्रेंच के प्राइसेस बढ़ चुके हैं अभी इस वक्त। और अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान के अंदर भी स्क्रैप के प्राइस भी बढ़े हैं, और जबकि रीबार और बिलेट्स के प्राइसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं अभी इस वक्त। तो ओवरऑल सिनेरियो जो है वो पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। फिनिश सेल्स के अंदर प्रॉब्लम ज़रूर है सब कंट्रीज़ को। ख़ास तौर से इंडिया और बांग्लादेश की बात की जाए तो वहाँ पर अभी भी डिमांड ठीक से आ नहीं पा रही है। सिचुएशन कोई तब्दील नहीं हुई है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी तब्दील नहीं हुई है, और सबसे ज़्यादा मसला तो इस वक्त सेल्स का है। थोड़ी थोड़ी बुकिंग जितनी ज़रूरत है उतनी मार्केट्स कर पा रही हैं। लास्ट वीक के अंदर यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप भी अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच मूड के अंदर है, यूरोप और यूके के सेलर्स भी, क्योंकि कंटेनराइज तो माल बिक नहीं रहा, बट यार्ड्स के पास ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं हाथ में टर्की के, और वो मेनली बल्क की तरफ ही सबका सब रुझान है और बल्क में ही माल जा रहा है सारा। कंटेनर्स के अंदर माल मिलना मुश्किल है, छोटे यार्ड्स भी बेसिकली डॉक्स पे माल बेच रहे हैं और कोई नए प्राइसेस सुनने में नहीं आ रहे हैं। अगर शेड की बात की जाए, शेड का प्राइस अराउंड 440 के लगभग कोट हो रहा था, और इस प्राइस के ऊपर काम भी हो रहे हैं अभी इस वक्त। आगे के जो प्राइसेस सुनने में आ रहे हैं वो 450 भी आ रहे हैं, 55 भी आ रहे हैं। अगर इक्वलेंट आप देखें बल्क की प्राइसेस से कंपैरिजन करें तो प्राइस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बड़ा स्केरी सा प्राइस आता है, वो 460-70 के लगभग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया जाए तो फिर ये प्राइस बनता है। तो इसका मतलब ये होगा कि टर्की क्वाइट नहीं होगा और टर्की की प्राइसेस नीचे नहीं आएंगे जब तक थोड़ा प्रेशर रहेगा और माल मिलना दुश्वार रहेगा। और जो रॉ फीड है वो भी बेसिकली मिल नहीं पा रही है और यार्ड्स को आपस में कम्पीट करना पड़ रहा है टर्की के जो ऑर्डर्स लिए हैं उन्होंने उसको फुलफिल करने के लिए। सबसे बड़ी जो न्यूज़ लास्ट वीक की है वो ये है कि दुबई की जो ड्यूटी है एक्सपोर्ट की बेसिकली वो आ रही है, और उसकी वजह से क्यास काफ़ी ज़्यादा है। और ड्यूटी भी थोड़ी बहुत नहीं है, ड्यूटी आ रही है तकरीबन $100 से ऊपर की ड्यूटी है पर टन। और अगर वो इम्प्लीमेंटेशन होती है, इम्प्लीमेंट कैन सुनने में आ रहा है कि हो चुकी है ऑलरेडी, और नोटिफिकेशन भी आ चुका है उसका, बट इसको किस तरीके से जो है वो इंटरप्रेट किया जाएगा और कैसे काम चलेगा वो भी देखना बाकी है। इसकी वजह से क्यास काफ़ी ज़्यादा है, सब कस्टमर्स जो है वो अपनी सब सेलर्स जो है वो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो है अपने माल को शिप करें, किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आ जाए। बट जो भी होगा वो अर्ली फरवरी के अंदर देखने में आएगा हमें। दूसरा जो बड़ा ट्रबल आ रहा है वो दुबई के फ्रेट रेट्स का है। फ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए चले जा रही हैं शिपिंग लाइंस, और ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो चुकी है अभी इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि वैसे वेसल स्पेसेस नहीं है, जिसकी वजह से सब लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी वेसल पे स्पेस लेने के लिए, माल शिप करने के लिए। और ऑब्वियसली जो शिपिंग लाइंस हैं वो भी इस मौके का फ़ायदा पूरी तरीके से उठा रही हैं। कुछ वेसल्स बेसिकली स्विच कर दिए हैं जो यहाँ पर जो दुबई से पाकिस्तान माल लेकर आ रहे थे या इस साइड के ऊपर मूव करते थे, उनका रूट चेंज हो गया है। जहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल है उनको रूट्स, वहाँ पर उनके वेसल्स बेसिकली मूव कर रहे हैं। तो ये सारे ट्रबल अभी देख रहे हैं, और ये बड़े ही एक नाजुक मोड़ के ऊपर जो है वो चेंज आई है दुबई की एक्सपोर्ट्स वाली है। वो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि जो भी यूरोप यूके की शिपमेंट थी वो भी डिले हो रही हैं और काफ़ी गैप्स आ रहे हैं। कस्टमर्स ऑलरेडी वरीड थे, और उन गैप्स को कवर करने के लिए दुबई ही हमारे पास पहला बेस्ट ऑप्शन था। बट वो ऑप्शन भी अभी इस वक्त बड़ा कंफ्यूजिंग सा नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे सेलर्स जो है उनको शायद एक्सपोर्ट अभी फ़िलहाल रोकनी भी पड़ेगी, और कुछ लोग जो है वो कंफर्टेबल हैं वो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ऑफ़र भी कर रहे हैं। तो अब ये देखा जाएगा कि क्या फुल स्विंग के अंदर दुबई का काम होता रहता है या फिर किसी किस्म के हेकअप्स और ट्रबल्स आते हैं, जो कि हमेशा हुआ करता है कि 15-20 दिन 25 दिन के लिए काम स्लो हो जाया करता है। तो ये सारी सिचुएशन अभी यहाँ पर। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर डिमांड अच्छी है, रीस्टॉकिंग हो रही है, जो गैप्स उनको कवर करने के लिए कस्टमर्स मार्केट में आए हुए हैं और बुकिंग कर रहे हैं।
तो ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान में कंपैरेटिवली प्री बेहतर है। अब जिस जिस तरह मौसम बेहतर हो रहा है अभी, अब सूरज निकलेगा और विंटर सीज़न ख़त्म होगा, तो उसके बाद ऑलरेडी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और ख़ास तौर से जो लास्ट एक मेन चीज़ है वो इलेक्शन की है, उसको देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है, इलेक्शन टाइम से होते हैं या नहीं होते। अगर तो इलेक्शन टाइम से हो जाते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं लोग कि काफ़ी अच्छी मार्केट मूव करेगी। अभी लास्ट वीक के लिए यही सारी अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।